तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, लोजिंग को जनरल फिलोंग ने कोई भी 3 टेजर लेने के लिए कहा था, जिसके लिए लोजिंग भी खुशी खुशी मान गया था। और लोजिंग ने वहाँ पर 2 हेवन गेट का वेपन को लिया था और उसके साथ साथ एक पिल बॉक्स को लिया था, जिससे लोजिंग कोई भी मरे हुए आदमी को भी जिंदा कर सकते हैं। और लोजिंग को वहाँ पर एक मिस्टीरियस सा मैप मिला था, जो कि इमोर्टल केप जाने का रास्ता था। और लोजिंग ने उस दोनों हेवन ग्रेड वेपन को रिफाइन करके एब्जॉर्ब कर लिया था। एब्जॉर्ब करके लोजिंग ने दोनों हाथ में दोनों स्टोन लगा लिया था। तो अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं, जहाँ पर हम लोजिंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर लोजिंग बहुत खुश हो रहा होता है, क्योंकि उसको उस दोनों स्टोन का पावर मिल जाता है। इसलिए लोजिंग उन दोनों स्टोन का पावर को एब्जॉर्ब करके पावरफुल हो जाता है और लोजिंग अपनी पावर को फील कर पाता है। और हम मिसुन का सीन देखते हैं, जो कि लोजिंग के लिए वेट कर रहा था, जहाँ पर थोड़ी देर बाद लोजिंग भी आ जाता है और आके मिसुन के सामने जाके खड़े हो जाता है। जो देख के मिसविंग लोजिंग से कहता है, मुझे नहीं लगता तुम अपने माउंटेन फ्रीजिंग स्फीयर से मुझे हरा भी पाओगे। जो सुन के लोजिंग मिसविंग से कहता है, मेरा मकसद तुमको हराना नहीं, उससे भी ऊपर है। और ये बोल के लोजिंग अपने डैगर को निकाल लेता है और मिसविंग की तरफ थ्रो कर देता है। जो देख के मिसुन लोजिंग के उस अटैक को बहुत आराम से जंप करके बच जाता है और लोजिंग को मारने के लिए मिसुन अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और केज वाले अटैक को लोजिंग की तरफ फेंक देता है। लोजिंग अपनी न्यू पावर की मदद से उस अटैक से बहुत आराम से बच जाता है। ये देख के मिसविंग सीरियस होकर अपनी पावर की मदद से बहुत सारा ब्लेड बना लेता है और उस ब्लेड से लोजिंग के ऊपर अटैक कर देता है। जहाँ पर हम देखते हैं लोजिंग उन सब अटैक को बहुत आराम से डांस करते हुए बच जाता है। और उसके बाद लोजिंग देखता है और जितने भी ब्लेड है वो सब रिवर्स होकर लोजिंग की तरफ आ रहा है। जो देख के लोजिंग कहता है, अब मेरी कमाल देखो। और ये बोल के लोजिंग जंप लगाता है और जंप लगा के अपने 1000 ऑफ डिमन टेक्निक की मदद से वहाँ पर बहुत सारे क्लोन बना लेता है अपना और मिसविंग की तरफ अटैक कर देता है। जो देख के जो मिसुन होता है वो अपनी पावर की मदद से सामने एक डोमेन बना लेता है, जिससे लोजिंग के जितने भी क्लोन होते हैं सब धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। और तभी लोजिंग पीछे से आके मिसुन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन मिसुन इस अटैक को नोटिस कर लेते हैं और अपनी पावर की मदद से सामने एक सील बना लेता है, जिससे लोजिंग का अटैक काम नहीं करता। और तभी ये देख के मिसुन कहता है, तुम जब तक अपने माउंटेन स्फीयर को नहीं निकालते तब तक तुम इस सील को नहीं तोड़ सकते हो। जो सुन के लोजिंग मिसुन को इसके रिप्लाई में कहता है, मुझे स्फीयर की ज़रूरत नहीं है। और ये बोल के लोजिंग आज़ुरा ड्रैगन की पावर को एक हाथ में इकट्ठा कर लेता है और स्टोन की पावर को भी यूज़ करते हुए मिसुन के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे जो मिसुन का सील होता है वो टूट जाता है और सील के साथ साथ वो डोमेन भी टूट जाता है। जो देख के मिसुन बहुत शौक हो जाती है और हैरानी से लोजिंग की तरफ देखते ही रहता है। और तभी हम देखते हैं लोजिंग फुल स्पीड में जाने की वजह से उस अटैक की वजह से नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन तभी मिसविंग लोजिंग का हाथ पकड़ लेता है, जिसकी वजह से लोजिंग वहाँ पर लटक जाता है। मिसुन बहुत हैरानी से लोजिंग की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हारे अंदर से जेट क्रिस्टल की ऑरा क्यों महसूस हो रहा है। जो सुन के लोजिंग मिसुन की तरफ देखते हुए स्माइल करता है और कहता है, ये तुम खुद पता क्यों नहीं लगा लेती। और ये बोल के लोजिंग ऊपर की तरफ जंप लगा लेता है, जिसकी वजह से जो लोजिंग होता है वो मिसुन के ऊपर आ जाता है और ऊपर आके मिसुन को डिसबैलेंस करके नीचे गिरा देता है। असल में इसको ये लोजिंग का चाल होता है, जिसकी वजह से मिसविन भी नीचे गिरने लगती है। लेकिन तभी लोजिंग खुद ही जाके मिसुन को अपने गोद में उठा लेता है, लेकिन मिसुन अभी भी कुछ भी समझ नहीं पा रही होती है। जहाँ पर लोजिंग मिसुन को पुरानी बात याद दिलाते हुए कहता है, तुम लॉ इन्फॉर्मेंस के ऑफिसर होने के बावजूद भी मेरे ऊपर बहुत जुल्म किया हो, इसलिए मिलिट्री नियम के अनुसार तुमको जुर्माने की तरफ से मुझे कुछ देना होगा। जहाँ पर जो मिसुन होता है वो बहुत प्यारा अंदाज से लोजिंग से कहता है, तो फिर मुझे तुम्हें क्या देना होगा। जो सुन के लोजिंग अपनी गहरी सांस छोड़ते हुए सोचने लगता है उसे मिसुन से क्या मांगना चाहिए। तभी हम देखते हैं जो मिसुन होता है वो कुछ करने से पहले ही लोजिंग को किस कर लेता है, जिसकी वजह से लोजिंग का आंखें बाहर आ जाता है और लोजिंग बहुत हैरान होता है और लोजिंग का दिल जोरों से धड़कने लगता है। हम देखते हैं इसकी वजह से लोजिंग के गाल में जो क्रैश होता है वो गायब हो जाता है, जो कट मिसुन के अटैक की वजह से लगा होता है। और इसके साथ साथ मिसुन
लोजिंग के गोद से नीचे उतर जाता है और लोजिंग से कहता है यही मेरा जुर्माना होगा, और ये बोल के जाने लगता है। लेकिन इसके रिप्लाई में लोजिंग कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि लोजिंग के शर्म के मारे गाल लाल हो जाता है। जहाँ पर मिसून लोजिंग के कुछ रिप्लाई ना देने से समझ जाता है कि ये हाँ है, और तभी हम देखते हैं थोड़ी देर बाद लोजिंग जाने के लिए शिप में निकल जाता है, जहाँ पर लोजिंग उस किस के बारे में ही सोच रहा होता है, और किस के बारे में सोचते हुए लोजिंग बहुत परेशान हो रहा होता है। और तभी हम मिसून का सीन देखते हैं, जहाँ पर मिसून भी उस किस के बारे में सोचते हुए मिसून का दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा होता है, और मिसून समझ नहीं पा रहा होता है कि उसका दिल क्यों धड़क रहा है। जहाँ पर मिसून इस बात की वजह से बहुत खुश हो रहा होता है, और हमें शिप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लोजिंग आसमान की तरफ स्नोफॉल देख रहा होता है, जहाँ पर उसको देख के लोजिंग को जाउदी का याद आता है। इसीलिए लोजिंग जाउदी का हेयर पिन निकाल लेता है, और हम सीन शिफ्ट होता है और हम एक माउंटेन का सीन देखते हैं, जहाँ पर जो माउंटेन होता है वो बहुत खूबसूरत होता है। और उसके बाद हम एक कमरे का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक बटरफ्लाई एक बेड के पास आके बैठ जाती है, और हम देखते हैं ये और कोई नहीं जाउदी होता है, जो कि अपनी असली बॉडी के पास आया होता है। जहाँ पर जाउदी अपनी असली बॉडी को देखते हुए कहता है मैं इतने दिन जितने भी याद बनाए हूँ वो सब सपने के जैसा है, क्योंकि मैं असली बॉडी में जाती हुई सब कुछ भूल जाऊँगी, और शायद से मैं लोजिंग को भूल जाऊँगी, जो कि मैं भूलना नहीं चाहती हूँ। जहाँ पर एक कहते हुए जाउदी अपनी असली बॉडी में ना चाहती हुए घुस जाती है, जिसकी वजह से जाउदी को जो असली बॉडी है वो होश में आ जाती है और उठ के बैठ जाती है, जो देख के एक लेडी चिल्लाती हुई कहती है हॉल मास्टर अब इतने दिनों के बाद जाके गई। जहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम डीमन किंगडम के डीमन लॉर्ड को देखते हैं, जहाँ पर उसके पास उसका एक सर्वेंट आया होता है, जो कि कहता है हम बाइडी सिटी में जो डीमन किंग भेजे थे वो दोनों मर गए हैं। इस सुन के डीमन किंग को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, और वो कहता है उसने हमारे किंगडम के लिए जान दिया है, मैं उसको याद ज़रूर रखूँगा। ये बोल के जो डीमन लॉर्ड होता है वो ब्लड पूल के पास आ जाता है, और ब्लड पूल के पास आके उसके अंदर से एक डैगर निकलता है, जो कि दिखने में बहुत ख़तरनाक होता है। उसको देख के जो डीमन लॉर्ड होता है वो बोलता है ये लगभग कंप्लीट होने ही वाला है, अब हमको यंग कॉन्स्टिट्यूंस के बारे में सोचना होगा। जो सुन के जो डीमन लॉर्ड का सर्वेंट होता है वो बीच में बोलते हुए कहता है लॉर्ड आपकी इंजरी अभी भी हील नहीं हुई है, इसलिए आप ज़्यादा जल्दबाजी मत करो। जो सुन के जो डीमन लॉर्ड होता है वो बोलता है ये सब क्लड हॉल की वजह से हुआ है, क्योंकि डीमन लॉर्ड को ये इंजरी क्लड हॉल ने दिया था। जो डीमन लॉर्ड होता है वो कहता है अभी सब बाइडी सिटी के मैटर में बिजी होंगे, इसीलिए ईस्टर्न रीजन जाने के लिए जल्दी से जल्दी तैयारी करो कि ये अच्छा मौका है यंग कॉन्स्टिट्यूंस को पाने का। जहाँ पर नेक्स्ट सीन दो सोल्जर बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से कह रहे होते हैं कि बाइडी सिटी ने एक शानदार जीत लिया, और जो डीमन किंगडम थे उन दोनों ने दो डीमन किंग को खो दिया। जो सुन के जो दूसरा वाला सोल्जर होता है वो कहता है तुमने सही कहा, और सुनने में ये भी आया है कि जो क्लाई कैटसेट का जो डिसाइपल है वो भी इस फाइट में साथ दिया है, इसीलिए उसको जनरल फिलोंग ने अपने ट्रेजर हाउस में जाने का मौका दिया था। जहाँ पर जो सोल्जर है वो कहता है लेकिन उस ना समझने तो बस सुपीरियर ग्रेड का ही वेपन लिया है, और लोजिंग भी ये सब सुन रहा था, लेकिन इसका कोई भी रिप्लाई नहीं देता। और लोजिंग सोच रहा होता है इस बार जो फाइट हुआ है वो बहुत इंटेंस फाइट हुआ है, लेकिन इस फाइट में मेरा फ़ायदा भी बहुत हुआ है, क्योंकि मेरा बॉडी मिडिल स्टेज पर पहुंच चुका है। और इसी के साथ हमारा जो एपिसोड होता है वो यहीं पर एंड होता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।